Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, today I will explain you chapter 12, our dresses. Chapter 12, that is our dresses in your EVS subject. आज हम बच्चों सब्जेक्ट EVS में चैप्टर 12 समझ रहे हैं, उसको रीड भी कर रहे हैं और साथ में समझते जा रहे हैं। और वो चैप्टर 12 है हमारा आवर ड्रेसेस, मतलब हमारी ड्रेसेस जो हम पहनते हैं, जो हम वेयर करते हैं, कपड़े क्लोथ जो भी हम वेयर करते हैं, तो उसके बारे में इस चैप्टर में समझाया गया। फाइन, लेट अस स्टार्ट। All of us wear different dresses to cover our bodies. The dresses we wear depend upon the climate condition of the regions in which we live and also sometimes on the type of occasion. In this chapter, we shall study about the different dresses worn by men and women all over the country. देखिए बच्चों, जो ड्रेसेस हम अपनी बॉडी पे वेयर करते हैं, जो भी जिस भी तरह की ड्रेसेस कपड़े हम पहनते हैं, है ना, तो वो क्या होता है बच्चों, वो डिपेंड होता है क्लाइमेट पे, है ना। जब भी हम ड्रेसेस वेयर करते हैं तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ड्रेसेस वेयर करते हैं। मतलब क्लाइमेट किस तरह का है, जैसे हमारा मौसम किस अनुसार है ना, हमारा एटमॉस्फेयर किस तरीके का है, उस अनुसार हम उस अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रेसेस वेयर करते हैं, है ना। और कभी कभी हम ड्रेसेस कैसे भी वेयर करते हैं, ओकेजन के अकॉर्डिंग, है ना। कभी कभी हम ड्रेसेस ओकेजन के अकॉर्डिंग भी वेयर करते हैं कि मतलब किस अवसर पे कैसे, जैसे कुछ फेस्टिवल है या मैरिज पार्टी वगैरह है, बर्थडे पार्टी है, तो उस समय हम किस तरह की ड्रेसेस वेयर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फाइन, चलिए नेक्स्ट है, हाउ डज क्लाइमेट कंडीशन इफेक्ट द ड्रेसेस स्टाइल ऑफ द पीपल। देखिए लोगों के जो क्लाइमेट कंडीशन किस तरह से इफेक्ट करता है उनकी ड्रेसेस पर, है ना, कि कौन सा वेदर है, कौन सा क्लाइमेट है, तो उस समय हम किस तरह की ड्रेसेस वेयर करते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है, इन आवर कंट्री वी हैव 3 मेन सीजन लाइक समर, विंटर एंड रेनी सीजन। पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। देखिए हमारी कंट्री इंडिया में, है ना, यहाँ पे मेन जो सीज़न है बच्चों वो 3 है, 3 मेन सीज़न है। कौन कौन से 3 हैं? समर, विंटर एंड रेनी सीजन। बच्चों आप लोग पता होगा, अभी ऑनलाइन क्लासेस से पहले हम लोग अपने जो रेगुलर क्लासेस हो रही थी, ऑफलाइन क्लासेस जो हो रही थी, तब भी मैंने ये चैप्टर आपको क्लास में समझाया था। तो उसमें भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भाई हमारी इंडिया कंट्री में, हमारी कंट्री में 3 सीज़न होते हैं, समर, विंटर एंड रेनी सीजन, है ना। तो उन सीज़न के अकॉर्डिंग उस समय जो जैसा क्लाइमेट होता है और हम लोग तब वैसे ही ड्रेसेस वेयर करते हैं। फाइन, इन समर सीजन ऑल ऑफ अस वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स। ठीक है, हम समर सीजन मतलब गर्मियों में हम कैसे क्लोथ पहनते हैं, लाइट कलर के। एक तो उनका कलर कैसा होता है, लाइट शेड होता है। उसके अलावा हम कॉटन क्लोथ वेयर करते हैं, है ना, सूती कपड़े हम समर सीजन में वेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं बच्चों, वो हमें हीट और सन के जो होते हैं ना, हीट से उससे प्रोटेक्ट करते हैं। सूरज की जो धूप होती है, गर्मी होती है, उससे कॉटन क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उससे हमारी रक्षा करते हैं हमारी बॉडी की। साथ में कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं बच्चों, वो जो हमारे गर्मियों में जो हमें स्वेट होता है, जैसे पसीना वगैरह निकलता है ना, तो कॉटन क्लोथ्स की ये क्वालिटी ऐसी होती है कि उसको ऑब्जर्व कर लेती है। जो हमारे स्वेट शरीर से, बॉडी से जो पसीना निकलता है गर्मियों में तेज़ धूप की वजह से, जैसे हम बाहर जाते हैं या कहीं स्कूल वगैरह पढ़ने जाते हैं, तब आपको देखना गर्मी के दिनों में कितना पसीना आता है ना। तो कॉटन क्लोथ वेयर करने का एक रीज़न ये भी है कि जो हमारा पसीना होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं, सोख लेते हैं, और साथ में हमारी बॉडी को कैसा रखते हैं, कूल रखते हैं। फाइन, तो कॉटन क्लोथ्स हम कब वेयर करते हैं? समर सीजन में। नेक्स्ट यह है, देयरफॉर ऑल ऑफ अस वेयर कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप अवे द हीट। अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है ना, हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें नेक्स्ट दिया, इन विंटर सीजन वी वियर डार्क वुलन क्लोथ्स। वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सक्लूसिव कोल्ड एंड कीप अस वार्म। देखिए विंटर सीजन मतलब सर्दियों में, जैसे कि अभी चल रहा है हमारा विंटर सीजन चल रहा है ना, तो सर्दियों में हम लोग वुलन क्लोथ्स वेयर करते हैं, ऊनी कपड़े, जो कि हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, है ना, और ठंड से हमें बचाते हैं। वुलन क्लोथ्स डू नॉट अलाउ द एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी एंड थस कीप अस वार्म। वुलन क्लोथ्स बच्चा जो होते हैं, जो सर्दियों के ऊनी कपड़े जो होते हैं बच्चों, वो इस तरह से बने होते हैं या इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वो, कि उसमें ठंड जो होती है ना, सर्दी जो होती है वो उसमें पास नहीं हो पाती, उससे कॉन्टैक्ट नहीं आ पाता हमारी बॉडी का, तो वो हमारी बॉडी को उससे सेव करती है। फाइन, थस वुलन क्लोथ्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर द विंटर सीजन। तो इसलिए विंटर सीजन में हम वुलन क्लोथ्स वेयर करते हैं। नेक्स्ट है, सिमिलरली इन द रेनी सीजन वी यूज रेनकोट एंड अम्ब्रेलास टू कीप आवर सेल्फ ड्राई। दीज थिंग्स सेव अस फ्रॉम गेटिंग वेट इन सच सीजन।
देखिए, अब हमने समर सीजन विंटर सीजन के बारे में समझ लिया। आगे है रेनी सीजन। थर्ड सीजन हमारा कौन सा है? रेनी सीजन मीन्स बारिश का मौसम, बरसात का मौसम। इस समय रेन्स होती है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती रहती है, कभी भी हो जाती है ना, या फिर तो कंटिन्यूस होती है या कभी रुक रुक के होती है। तो रेनी सीजन में बच्चों हम इस तरह के क्लोथ्स वेयर करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी भी प्रोटेक्ट में रहे, बॉडी भी हमारी भीगे ना, और साथ में हमारे कपड़े जो क्लोथ हमने पहन रखे वो भी गीले ना हो, भीगे ना, जिससे कि हमें ठंड वगैरह ना लगे, है ना, हम बीमार ना पड़े। तो रेनी सीजन में हम रेन कोट्स वेयर करते हैं। कहीं भी बाहर जाना है हमको, घर से बाहर निकलना है तो हम रेन कोट्स वगैरह वेयर करते हैं। इसके अलावा हम अम्ब्रेलाज वगैरह का भी यूज़ लेते हैं। और इसी के साथ जैसे रेनी सीजन में हमारे लॉन्ग शूज होते हैं तो वो रेनी सीजन के अकॉर्डिंग अलग से लेदर फॉर्म से बने होते हैं, तो वो उसमें भीगते नहीं हैं, है ना, पानी में वो भीगते नहीं हैं। ऐसे ही और भी क्लोथ्स होते हैं जो रेनी सीजन में हमको प्रोटेक्ट करते हैं। फाइन। तो देखिए बच्चों, इसमें दिया है हाउ डू रीजन अफेक्ट द ड्रेसिंग स्टाइल ऑफ पीपल। तो अब हम देखेंगे कि किस किस कौन कौन सी ड्रेसिंग स्टाइल है जो कि अलग अलग हमारे स्टेट वाइज, देखिए हमारी कंट्री में जो स्टेट वाइज है तो किस की वो ड्रेसिंग स्टाइल वेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में हम रीडिंग करेंगे। टर्न योर पेज। नेक्स्ट पेज में दिया है आवर ड्रेसिंग स्टाइल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द रीजन इन विच वी लिव। ऑल द डिफरेंट रीजन इन आवर कंट्री हैव डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, thus the people in these region have to wear various kinds of dresses depending upon the prevailing weather in the region. Thus we can say that against the choice of our dresses depend on our क्लाइमेट कंडीशन। देखिए हमारी कंट्री में बच्चों बहुत सी स्टेट है, अलग अलग स्टेट है ना, तो उनका क्लाइमेट कंडीशन भी बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ का मौसम भी बिल्कुल अलग अलग होता है। सेम क्लाइमेट एक जैसा किसी भी स्टेट में नहीं होता है ना, सब में कहीं पे ज़्यादा ठंड होती है, कहीं पे कम ठंड होती है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा हो रही है ना। तो क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वहाँ के जो लोग जो वहाँ रहते हैं तो उस अकॉर्डिंग वो अपना ड्रेसिंग स्टाइल रखते हैं, है ना, उस अकॉर्डिंग वो अपना ड्रेस वेयर करते हैं वहाँ के कपड़े। देखिए जैसे इसमें दिया ना, हाउ वी शैल स्टडी अबाउट द ड्रेसिंग स्टाइल डिफरेंट रीजन ऑफ द आवर कंट्री। हमारी कंट्री में जो भी डिफरेंट रीजन अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पे कैसी ड्रेसिंग स्टाइल है। फर्स्ट इसमें पैराग्राफ दिया है, द पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन द हिली रीजन वेयर लूज वुलन क्लोथ एज द क्लाइमेट इज कोल्ड, है ना। द मैन एंड द वुमेन of Jammu Kashmir wear long woolen clothes called firan to the protect themselves from cold। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे हम हमारी कंट्री में हम नॉर्दर्न मोस्ट साइड से है, जैसे ऊपर की तरफ उत्तरी साइड हम देखते हैं, उत्तरी साइड है ना, नॉर्दर्न इंडिया है, उस पार्ट में हम देखेंगे तो वहाँ पे हिली रीजन है, बहुत से पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे, है ना, वहाँ पे पहाड़ बहुत से हैं, तो वहाँ पे ठंड बहुत होती है ना, और सर्दी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे बर्फ़ का मौसम होता है, स्नो रेन्स वगैरह भी होती है ना, बर्फीली हवा चलती है, बर्फ़ की बारिश भी होती है, तो वहाँ पे ठंडा वो क्लाइमेट कैसा रहता है, बिल्कुल कोल्ड ठंडा रहता है। तो वहाँ के जो पीपल होते हैं, वहाँ के मैन और वुमेन होते हैं, वो एक तरह का लूज सा गाउन वहाँ वेयर करते हैं, बहुत ढीला ढाला सा एक गाउन वो अपनी बॉडी पे वेयर करते हैं, जिसको कि वहाँ पे लोग बोलते हैं फिरन, है ना, उसे क्या बोला जाता है, फिरन बोला जाता है, जो कि वहाँ के जो क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, उससे वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे सूटेबल है। फाइन। नेक्स्ट दिया इसमें बच्चों, नेक्स्ट इसमें दिया द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, द क्लाइमेट इन दीज रीजन इज नेदर वेरी कोल्ड और नॉट वेरी हॉट। ठीक है, सिंपल क्लोथ्स इन दिस रीजन वेयर। देखिए बच्चों, जो एकदम प्लेन रीजन है, जैसे कि हमारी कंट्री में जो एकदम समतल कहते हैं ना, समतल धरातल है, जाके समतल क्षेत्र है ना, जहाँ ना तो वहाँ पे ज़्यादा हिली रीजन है, ना तो ज़्यादा पहाड़ वगैरह है, ना ज़्यादा नदी नाले तालाब वगैरह हैं। ठीक है, तो एकदम समतल भूभाग जो है हमारे यहाँ का, वहाँ पे लोग, वहाँ का क्लाइमेट एकदम से नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ना तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा वहाँ पे सर्दी होती है, तो उस अकॉर्डिंग वहाँ के लोग जो होते हैं उस अकॉर्डिंग वहाँ पे क्लोथ्स वेयर करते हैं। फाइन। नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है, द मैन बिलोंगिंग टू द पंजाब वेयर कुर्ता लुंगी, सम मैन ऑल्सो वेयर ए जैकेट ओवर द कुर्ता, दे कवर देयर हेड्स विद अ टर्बन, द वुमेन इन द पंजाब वेयर सलवार कमीज एंड कवर देयर हेड्स विद ए दुपट्टा। देखिए बच्चों, अब पंजाब साइड देखते हैं। पंजाब रीजन में बच्चों वहाँ के जो मैन होते हैं वो कुर्ता और लुंगी वेयर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको उनके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो उनको सूटेबल होता है। फाइन। इसके अलावा वो कुर्ते पे कभी कभी वो जैकेट भी वेयर कर लेते हैं, और अपने हेड पे, अपने सिर पे वो टर्बन, एक पगड़ी टाइप पहनते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं टर्बन, वेयर करते हैं। ठीक है, और वुमेन जो होती है, वहाँ की वीमेन जो होती है बच्चों, वो सलवार कमीज पहनती है, मोस्टली सलवार कमीज पहनती है, और अपना हेड जो होता है, अपना सिर, वो दुपट्टे से ढकती है, उसको कवर करती है। फाइन। नेक्स्ट दिया है इसमें,
इसमें द मैन इन हरियाणा वेयर धोती कुर्ता विद टर्बन, द वुमेन इन द स्टेट वेयर घाघरा कुर्ता एंड विथ ओढ़नी। ठीक है, देखिए हरियाणा साइड के जो मैन होते हैं बच्चों वो धोती कुर्ता वेयर करते हैं, है ना, और साथ में वो टर्बन भी वेयर करते हैं, मतलब पगड़ी भी पहनते हैं। और जो वहाँ की वीमेन है वो कुर्ता और घाघरा पहनती है और साथ में ओढ़नी ओढ़ती है, एक बड़ी सी ओढ़नी होती है जिसको कि वो वेयर करती हैं, अपने सिर पे ढकती है और घाघरा और कुर्ती वेयर करती है, जैसे कि इन पिक्चर्स में दिखाया है। देखिए आप इस चैप्टर में आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग दिखाया सारा। सबसे पहले इसमें ड्रेसेस ऑफ कश्मीर का दिखाया है, देखो जम्मू कश्मीर में कैसी ड्रेसेस वेयर करते हैं, आप देख के समझ सकते हैं कि मैन ने एक पगड़ी सी पहन रखी है, साथ में उन्होंने फिरन पहन रखा है, मैन और वुमेन दोनों ने, है ना। और इधर देखिए पंजाब साइड में लोगों ने देखिए कुर्ता और लुंगी पहनी है, साथ में टर्बन वेयर किया है, और जो वुमेन है उन्होंने सलवार कमीज पहनी है, साथ में ओढ़नी पहनी है ना, दुपट्टा पहना है। ऐसे हरियाणा साइड के देख लीजिए, इन्होंने पहना है घाघरा और कुर्ती पहनी है, साथ में उन्होंने ओढ़नी वेयर की है, गर्ल्स वुमेन ने, है ना। इस तरह से बच्चों द मैन इन उत्तर प्रदेश वेयर लुंगी कुर्ता, द वुमेन इन द स्टेट वेयर साड़ी ब्लाउज। अब यूपी साइड चलते हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ देखते हैं कि लुंगी और कुर्ता, मैन जो होते हैं वो लुंगी और कुर्ता वेयर करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ एटमोसफियर के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो सूटेबल होता है, फाइन। और वहाँ की वीमेन बच्चों साड़ी ब्लाउज वेयर करती है ना, वो साड़ी पहनती है, साथ में उनके साथ में ब्लाउज वेयर करती है। तो ये हमने उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ की ड्रेसिंग स्टाइल देखी है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने आपको अभी तक पंजाब का, नॉर्दर्न मोस्ट का, इसके अलावा हरियाणा और साथ में यूपी की ड्रेसिंग स्टाइल आपको एक्सप्लेन की है, फाइन। तो इस चैप्टर को 2 पेजेस जो आपको अभी कंप्लीट किए, इन चैप्टर को आप पढ़िए, आप इसको फिर से समझिए ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, साथ में आप पिक्चर को देख के भी समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।